एक शख्स का एक बेटा जो रोज रात को देर से आता और जब भी इससे बाप पूछता कि बेटा कहाँ थे तो झट से कह देता कि दोस्त के साथ था। एक दिन बेटा जब बहुत ज़्यादा देर से आया तो बाप ने कहा कि बेटा आज हम आपके दोस्त से मिलना चाहते हैं। बेटे ने फ़ौरन कहा अब्बा जी इस वक्त अभी रात के 2 बजे हैं, कल चलते हैं। बाप ने कहा नहीं अभी चलते ही हैं, आपके दोस्त का तो पता चले। जब इसके घर पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया तो काफ़ी देर तक कोई जवाब ना आया। आखिरकार बालकोनी से सर निकाल के एक बुजुर्ग ने जो इसके दोस्त का बाप था आने की वजह दरियाफ्त की तो लड़के ने कहा कि अपने दोस्त से मिलने आया है। दोस्त के बाप ने कहा इस वक्त मगर वो तो सो रहा है। लड़के ने कहा चाचा आप उसको जगाओ, मुझे उससे ज़रूरी काम है। मगर बहुत देर गुजरने के बाद भी यही जवाब आया कि सुबह को आ जाना, अभी सोने दो। अब तो इज़्ज़त का मामला था तो इसने इमरजेंसी और अहम काम का बहाना बना दिया। बाप ने बेटे से कहा कि चलो अब मेरे एक दोस्त के पास चलते हैं जिसका नाम खैरदीन है। दूर सफ़र करते हुए वो ज़रा पहले वो उस गाँव पहुँचे और खैरदीन के घर का दरवाज़ा खटखटाया मगर जवाब ना आया। बिलाखिर इसने ज़ोर से अपना नाम बताया कि मैं अल्लाह वाला, मगर फिर भी दरवाज़ा सख्त और कोई हरकत नहीं हुई। अब तो बेटे के चेहरे पर भी फातिहाना मुस्कुराहट आ गई, लेकिन इसके लम्हे लाठी के ठक की आवाज़ सुनाई दी और दरवाजे की जंजीर और कुंडी खोलने की आवाज़ आई। एक बूढ़ा शख्स बरामद हुआ जिसने लपट कर अपने दोस्त को गले लगाया और बोला कि मेरे दोस्त बहुत माजरत, मुझे देर इसलिए हुई कि जब तुमने 27 साल बाद मेरा दरवाज़ा रात गए खटखटाया तो मुझे लगा किसी मुसीबत में हो, इसलिए जमा पैसे निकाले कि शायद पैसों की ज़रूरत है। फिर बेटे को उठाया कि शायद बंदे की ज़रूरत है, फिर सोचा शायद फैसले के लिए पग की ज़रूरत हो तो उसे भी लाया हूँ। अब सब कुछ सामने है, पहले बताओ कि किस चीज़ की ज़रूरत है। ये सुनकर बेटे की आंखों से आंसू आ गए कि अब्बा जी कितना समझाते थे कि बेटा दोस्त वो नहीं होता जो रात में साथ हो, बल्कि वो होता है जो एक आवाज़ पर भी हक दोस्ती निभाने आ जाए। आज भी कई नौजवान ऐसी दोस्तियों पर अपने वालिदैन को नाराज़ करते हैं, बाप के सामने अकड़ जाते हैं। ज़रा दिल थाम कर सोचें कि अगर आप रात गए तक अपने दोस्त के साथ हों और पीछे अकेला बाप हो तो इस पर क्या बीत रही होगी। और दोस्त भी ऐसे बनाएं जो आपकी एक आवाज़ सुने तो उस पर जाग उठें।